वेल आप लोग जान चुके होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि अब आईपीएल 2026 उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां एक एक गेंद, एक एक रन और एक एक फैसला इतिहास बदलने का दम रखता है। दोस्तों, टाटा आईपीएल 2026 का यह मैच नंबर 69 सिर्फ एक मुकाबला नहीं है। यह मैच पॉइंट्स टेबल के साथ साथ प्लेऑफ के समीकरणों में ऐसा भूचाल, ऐसी उथल पुथल मचाने वाला है जिसकी गूंज पूरे टूर्नामेंट में सुनाई देगी। एक तरफ वो टीम है जो प्लेऑफ के टिकट पर अपनी निगाहें गड़ाए बैठी है, तो दूसरी तरफ वो पलटन है जिसकी नजरें अपने युवा खिलाड़ियों के दम पर पासा पलटने पर है। ये होने जा रहा है आईपीएल 2026 का सबसे रोमांचक, सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मुकाबला। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस महामुकाबले की पूरी डिटेल के बारे में। तारीख नोट कर लीजिए, रविवार 24 मई 2026 दोपहर का वक्त होगा। घड़ी में बज रहे होंगे 3:30 और मैदान सजेगा मुंबई के ऐतिहासिक हाई स्कोरिंग और बल्लेबाजों के स्वर्ग कहे जाने वाले वानखेड़े स्टेडियम में। सोचिए, संडे का दिन, वानखेड़े का मैदान और आमने सामने होंगी मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स। माहौल पूरी तरह से तैयार है और दोनों ही टीमों ने इस जंग को जीतने के लिए अपनी सबसे घातक और फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया है। अब वानखेड़े की इस पिच पर कौन मारेगा बाजी? मुंबई के वो युवा सितारे जिन पर टीम ने भरोसा जताया है, या फिर राजस्थान रॉयल्स जो प्लेऑफ का टिकट पक्का करने के इरादे से उतरेगी? गुरु, अब जब मैदान सज चुका है, तारीख तय है, तो चलिए बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो इस वक्त हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहा है। आखिर इस महामुकाबले को जीतेगा कौन? किसका पलड़ा भारी है और कौन सी टीम इस मैच में पिछड़ सकती है? अगर आप आंकड़ों के शौकीन हैं तो जरा इस लाइव मैच विन प्रोबेबिलिटी पर गौर कीजिए। आंकड़े सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे क्योंकि यह मुकाबला बिल्कुल कांटे का होने वाला है। इस मैच में जीत की संभावना यानी विन परसेंटेज लगभग बराबर है, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट। जी हां, मुंबई इंडियंस की जीत की संभावना जहां 50.3% दिखाई दे रही है, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स भी सिर्फ 49.7% के साथ उनके बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। यानी फर्क सिर्फ और सिर्फ 0.6% का है। और जानते हैं मुंबई को ये मामूली सी बढ़त क्यों मिल रही है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मुकाबला वानखेड़े में है और मुंबई इंडियंस को अपने होम ग्राउंड का, अपने घरेलू दर्शकों का वो हल्का सा फायदा मिल रहा है। लेकिन रुकिए, इतिहास गवाह है कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं तब आंकड़ों के सारे प्रिडिक्शन धरे के धरे रह जाते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स उठाकर देख लीजिए, आईपीएल के इतिहास में इन दोनों टीमों ने हमेशा एक दूसरे को वो कड़ी टक्कर दी है जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। राजस्थान रॉयल्स जहां प्लेऑफ का टिकट पक्का करने के लिए अपनी पूरी जान झोंकने को तैयार है, वहीं मुंबई अपने घर में किसी भी कीमत पर हार मानने वाली टीम नहीं है। चलिए अब जरा उस सबसे बड़े मुद्दे पर आते हैं जिसने इस मुकाबले को करो या मरो की जंग बना दिया है, यानी कि इस सीजन की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल। क्योंकि असली कहानी, असली ड्रामा और असली टेंशन इसी टेबल के अंदर छुपी हुई है। जरा ध्यान से सुनिए इस पॉइंट्स टेबल को। ऊपर की 3 टीमें आरसीबी, गुजरात और सनराइजर्स हैदराबाद 18 अंकों के साथ पहले ही क्वालिफाई करके आराम से बैठ चुकी हैं। अब जंग बची है सिर्फ नंबर 4 की आखिरी सीट के लिए, और इसी नंबर 4 की दहलीज पर खड़ी है रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान ने इस सीजन में अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 7 में जीत मिली और 6 में हार का सामना करना पड़ा। इस वक्त उनके पास 14 पॉइंट्स हैं और उनका नेट रन रेट है +0.083। यानी राजस्थान इस मैच को जीतकर सीधे 16 अंकों के साथ प्लेऑफ का टिकट पक्का करना चाहेगी। लेकिन अगर आज वो चूके तो पीछे खड़ी पंजाब किंग्स और केकेआर जैसी टीमें उनका खेल बिगाड़ने के लिए घात लगाए बैठी हैं। दूसरी तरफ जरा नजर डालिए 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस पर। मुंबई इंडियंस के लिए यह सीजन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। टेबल में नीचे से दूसरे नंबर यानी 9वें पायदान पर संघर्ष कर रही है ये टीम। 13 मैचों में सिर्फ 4 जीत, 9 करारी हार और महज 8 पॉइंट्स के साथ मुंबई प्लेऑफ की रेस से तो बहुत पहले ही बाहर हो चुकी है। लेकिन रुकिए, क्रिकेट में एक कहावत है कि जब घायल शेर के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मुंबई इंडियंस भले ही खुद प्लेऑफ में नहीं जा सकती, लेकिन वो राजस्थान रॉयल्स का पूरा खेल खराब करने का दम जरूर रखती है। मुंबई चाहेगी कि अपने आखिरी मैच में अपने घर
वानखेड़े में जीत दर्ज करके सीजन का अंत सम्मान के साथ करे और राजस्थान के प्लेऑफ के रास्ते में एक ऐसा रोड़ा अटकाए जिसे वो भूल ना सके। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले की शुरुआत होने से ठीक पहले दोनों ही खेमों की तरफ से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जी हां, इस करो या मरो के मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे बड़े बड़े और चौंकाने वाले बदलाव हुए हैं जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की होगी। एक तरफ राजस्थान की टीम है जो प्लेऑफ का टिकट पक्का करने के लिए अपनी टीम में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है, तो दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की पलटन है जिसने अपनी नाक बचाने के लिए और राजस्थान का पत्ता साफ करने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में एक ऐसा खतरनाक दांव खेला है जो सीधे विरोधी टीम के होश उड़ा देगा। रणनीति पूरी तरह बदल चुकी है। गुरु कौन अंदर हुआ है और किसका पत्ता कटा है? क्या कप्तान हार्दिक पांड्या और मुंबई की पलटन कोई नया सरप्राइज देने वाली है? और रियान पराग ने अपनी अंतिम 11 में कौन सा बड़ा ट्रम्प कार्ड छुपाया है? घबराइए मत, इस वीडियो में हम आपको दोनों टीमों की एक एक खिलाड़ी के नाम के साथ पूरी और फाइनल प्लेइंग 11 बताने जा रहे हैं। एक एक बदलाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत करिएगा क्योंकि असली सस्पेंस तो अब शुरू होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस से। और यकीन मानिए, मुंबई की जो प्लेइंग 11 इस मैच में सामने आ रही है उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मुंबई ने ऐसा फैसला लिया है जो इस सीजन का सबसे बड़ा और सबसे सनसनीखेज फैसला कहा जाएगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, इस महामुकाबले से रोहित शर्मा बाहर हो चुके हैं। मुंबई इंडियंस ने अपने सबसे बड़े कप्तानों में से एक रोहित शर्मा को इस मैच की प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी है। तो आखिर कौन करेगा पारी की शुरुआत? रोहित की गैर मौजूदगी में मुंबई के लिए पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरेगी एक बिल्कुल नई और विदेशी जोड़ी रयान रिकल्टन और क्विंटन डी कॉक। यानी मुंबई ने अपनी ओपनिंग का पूरा जिम्मा इन दो धुरंधर विदेशी बल्लेबाजों के कंधों पर डाल दिया है। इसके बाद नंबर 3 पर भरोसा जताया गया है भरोसेमंद तिलक वर्मा पर, जो इस बिखरी हुई बैटिंग लाइनअप को संभालने का दम रखते हैं। लेकिन असली धमाका होता है नंबर 4 पर। जी हां, नंबर 4 पर होने जा रही है रोबिन मींज की शानदार वापसी। इस युवा और विस्फोटक खिलाड़ी को मुंबई ने दोबारा मौका दिया है और देखना दिलचस्प होगा कि वो इस मौके को कैसे भुनाते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती। नंबर 5 पर मुंबई ने एक और बड़ा दांव खेलते हुए विल जैक्स को मौका दे दिया है। यानी मिडिल ऑर्डर में पावर हिटिंग की कोई कमी नहीं रहने वाली। इसके बाद नंबर 6 पर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या मोर्चा संभालेंगे, जिन पर इस मैच में खुद को साबित करने का सबसे बड़ा दबाव होगा। और नंबर 7 पर खेलेंगे युवा नमन धीर, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अब बात करें लोअर ऑर्डर और स्पिन डिपार्टमेंट की, तो नंबर 8 पर न्यूजीलैंड के अनुभवी मिचेल सेंटनर टीम को मजबूती देंगे। और इसके बाद जो गेंदबाजी आक्रमण मुंबई ने उतारा है वो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। नंबर 9 पर होंगे लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, नंबर 10 पर स्विंग के सुल्तान दीपक चाहर और नंबर 11 पर इस गेंदबाजी की सबसे बड़ी रीढ़, दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज यानी जसप्रीत बुमराह। गुरु मुंबई इंडियंस का हैरान करने वाला चक्रव्यूह तो आपने देख लिया। अब बात करते हैं उस टीम की जिसकी निगाहें सीधे प्लेऑफ के टिकट पर टिकी। जी हां, पिंक सिटी के रजवाड़े यानी राजस्थान रॉयल्स। रियान पराग की इस पलटन ने अपनी जो प्लेइंग 11 मैदान पर उतारी है उसे देखकर साफ लग रहा है कि वो वानखेड़े में सिर्फ मैच खेलने नहीं बल्कि मुंबई को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के इरादे से आ रहे हैं। राजस्थान के लिए पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरेगी इस सीजन की सबसे युवा और सबसे खतरनाक जोड़ियों में से एक यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। एक तरफ जायसवाल का इंटरनेशनल अनुभव और क्लास है, तो दूसरी तरफ युवा सूर्यवंशी का बेखौफ अंदाज। ये जोड़ी पावर प्ले में मुंबई के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बाद नंबर 3 पर जिम्मेदारी सौंपी गई है भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल को, जो सिचुएशन के हिसाब से गेम को चलाना बखूबी जानते हैं। और नंबर 4 पर खेलने आएंगे इस सीजन में अपने बल्ले से कोहराम मचाने वाले रियान पराग। रियान पराग का फॉर्म इस टीम की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। वहीं नंबर 5 पर वेस्टइंडीज के वो धाकड़ फिनिशर खेलेंगे जिनका नाम सुनकर ही गेंदबाजों के हाथ पैर कांपने लगते हैं, यानी शिमरॉन हेटमायर। राजस्थान ने अपने मिडिल ऑर्डर को और ज्यादा मजबूती देने के लिए नंबर 6 पर शामिल किया है डोनोवन फरेरा को, जो लंबे लंबे छक्के मारने के लिए मशहूर हैं। और नंबर 7 पर खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट के बड़े स्टार शुभम दुबे, जो लोअर ऑर्डर में मैच फिनिश करने का दम रखते हैं। अब बात करें इनके सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक की। नंबर 8 पर टीम को मजबूती देंगे अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा।
जडेजा का अनुभव और उनकी फिरकी इस पिच पर गेम चेंजर साबित हो सकती है और उनका साथ निभाने नंबर 9 पर आ रहे हैं रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर। आर्चर की तेज तर्रार गेंदें और सटीक यॉर्कर वानखेड़े की पिच पर आग उगलने के लिए तैयार हैं। इसके बाद स्पिन डिपार्टमेंट की कमान संभालेंगे नंबर 10 पर जादुई लेग स्पिनर रवि बिश्नोई, जो अपनी गुगली से मुंबई के बल्लेबाजों को चकमा देंगे। और नंबर 11 पर होंगे राजस्थान के सबसे भरोसेमंद डेथ ओवर स्पेशलिस्ट संदीप शर्मा, जो नई गेंद को स्विंग कराना भी जानते हैं और पुरानी गेंद से रन रोकना भी। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स दोनों ही टीमों की ये फाइनल और खतरनाक प्लेइंग 11 अब आपके सामने है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों से, आपको क्या लगता है, मुंबई का रोहित शर्मा को बाहर बैठाने का यह चौंकाने वाला फैसला सही साबित होगा या फिर बाजी रियान पराग के रजवाड़े मार ले जाएंगे? कौन सी टीम आज इतिहास रचेगी और कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में उथल पुथल मचाएगी? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेडिक्शन जरूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट्स पर हमारी नजर हमेशा रहती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दिल से लाइक कीजिएगा, क्रिकेट के तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो आईपीएल 2026 की ऐसी ही धाकड़ और सबसे तेज अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बिनवाल क्रिकेट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।